अगर आईएएस परीक्षा जैसे कि कई लोग इसे कहते हैं, इसके संबंध में नौकरियां और यह अनुभवी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यदि आप यूपीएससी प्रिपरेशन के केंद्र या छोटे-छोटे शहर के रूप में माने जाने वाले क्षेत्र में से आधारित हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप ही उन 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के जहाज को आप कितनी अच्छी तरह से चलाते हैं। आज के समय में मेहनत के बाद सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि स्मार्ट वर्क। विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी जैसी प्रतिस्पर्धा परीक्षा के लिए इसे कड़ी मेहनत के को संचालित तरीके से संयोजित करने की आवश्यकता है। दिए गए संसाधनों के साथ साथ सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सके। हम उम्मीदवारों को उनके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए और उन्हें सिविल सेवा के बहुत आसानी से मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ के साथ साथ आए हैं। उम्मीद है कि यह लेख आप घर पर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें संबंध में आपके प्रश्न आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। अगर आपका सवाल है कि क्या मैं घर से यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूं, घर पर आईएएस की पढ़ाई कैसे करूं और आईएएस के सपनों को कैसे पूरा करें, यह जानने के लिए आगे बढ़ें। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक करें कि जो परीक्षा के लिए घर से तैयारी करना चाहते हैं, मानक पाठ्यक्रमों की एक सूची बनाएं जो आपके आसपास होनी चाहिए। यह हार्ड कॉपी हो सकता है यदि यह सॉफ्ट कॉपी भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। योजना के लिए सदस्यता ले, यदि नहीं है तो एक ऐसी दुकान खोलने का ही प्रयास करें जहां आपको उसका मासिक संस्करण मिल सके। साथ ही आप उन्हें आजकल इंटरनेट पर आसानी से पा सकते हैं। अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो आप ब्रो के लिए ही दोस्त बना सकते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र की सहायता ले, अभी भी सबसे सुरक्षित विकल्प हिंदू है। द हिंदू है, हिंदू पेपर आप पढ़ सकते हैं। नोट बनाने के लिए प्रत्येक विषय को अलग अलग प्रतियां बनाएं ताकि आपका आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके। करंट अफेयर के लिए एक विशेषज्ञ एक कॉपी बनाएं। विकल्पी विषय को सोच समझ कर निर्णय ले ताकि आने वाली मेंस एग्जाम में मदद मिल सके। एक व्यवहारिक और यथार्थवादी समय सारणी बनाएं। हस्ताक्षर करने के बाद अपनी वास्तविक तैयारी के साथ साथ शुरुआत करें। कोशिश करें कि उपरोक्त में अभ्यास के लिए 2 दिन से अधिक समय ना बिताए। नीचे दिए गए हैं बिंदु, इनमें से आपकी मदद करेंगे। घर बैठे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें? अपनी पसंद का विषय चुनें और उस पर शुरुआत करें कि उस विषय से शुरू करना है जिसमें आपकी रुचि हो। बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि यह तैयारी के एक प्रारंभिक धक्का देगा और आपकी प्रेरणा के स्तर पर ही ऊंचा करेगा। निश्चित करें कि आप अपनी कॉपी की नोट्स बनाते हैं। आप अपनी तैयारी के लिए यूपीएससी नोट्स पीडीएफ के भी मदद ले सकते हैं। रोज अखबार पढ़ें और नोट्स बनाएं। आप हर दिन या हर 2 दिन या हर हफ्ते में नोट्स बना सकते हैं। यदि आप इसमें सप्ताह में एक बार ही करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए इस संबंधित विषयों को खोजना या फिर एक सेमिक सीट बनाना है आसान होगा। आपकी सुविधा और आपके अंत में उपलब्ध के समय में एक हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में किया जा सकता है। और एक बार जब आप इस प्रभाव में आप आ जाते हैं तो पिछले महीने और समाचार में उसी तरह से आप कवर करने के प्रयास करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब आप कोई विषय पढ़ते हैं तो इंटरनेट पर सामग्री शोध करने का प्रयास करें। उपलब्ध जानकारी का ही मिलना करें और के प्रमाणिक स्रोतों के जैसे सरकारी वेबसाइट आदि जानकारी उपयोग करने के लिए सावधान रहिए। विषय को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें और जैसे कि 20 से 25 दिन तक विषय को पाठ्यक्रम को निर्भर करता है कि और किसी भी अपने सीखने के समझने के क्षमता पर भी निर्भर करता है। एक बार पहले विषय का ही पठन और नोट्स बनाना हो जाने के बाद दूसरे विषय शुरू करें। हालांकि जब आप इस विषय को ही पढ़ने समझने और नोट्स बनाने के साथ साथ आपके पहले विषय को भी रिवीजन करना होगा। इस विषय आप रिवीजन कर रहे हैं उसके साथ साथ प्रश्नों को हल करना शुरू करना उचित होगा। यह आपके अत्यधिक आत्मविश्वास देगा और विषय पर पकड़ बनाएगा। और इसके लिए एक आप रोजाना आधा घंटा 25 मिनट तक आप इस समय लगा सकते हैं। 2 विषय को पूरा करने के बाद यह आपके वैकल्पिक विषय के साथ साथ भी शुरू करना समय देना होगा। इसलिए आपके काम का बोझ बढ़ेगा। अब आपको जीएस और वैकल्पिक पहले ही पढ़े गए विषयों को नोट्स और संशोधन प्रश्न अभ्यास करंट अफेयर एक विषय पढ़ना होगा। हाँ, अब काम का ही बोझ जरूर बढ़ेगा लेकिन मेरा विश्वास करो कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि जैसा कि आप अपने शरीर के धीरे धीरे शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आदि होंगे। यह आप थोड़ा ही डरावना लग सकता है लेकिन सुनिश्चित रूप से आप ही रोमांचन चरण होने जा रहे हैं। एक बार जब आप ही अपने आप को अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने और समक्ष होते हुए देखते हैं
अपने आप को दैनिक बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ-साथ जोड़ने और समक्ष होते हैं। तो सिर्फ सूद यह है कि मज़ा अब आएगा कि आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, या थोड़ी-सी सलाह, इतना कुछ डालते समय क्या होगा अगर मैं असफल हो सके, तो सारी तैयारी के साथ-साथ गिरने के साथ एक बहुत ही छोटा ही नन्हा मौका है। हालाँकि परीक्षा के अप्रत्याशित प्राकृतिक या कुछ निश्चित परिस्थितियों को देखते हुए भले ही आप एक बार ही सफल ना हो, मामले की जड़ ये है कि तरीके से शुरू करें ताकि खुद को ओवरलोड ना ले, और एक बार आप इस परीक्षा को सोच और ढांचे में आ जाते हैं और थोड़ा सा ही अनुभव भी, फिर आप एक कठिन समय सारणी के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही जितना महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम अधिकतम मात्रा को कवर करना, उतना ही महत्वपूर्ण है पिछले वाले को ही संशोधित करते हैं। जो घर से यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को आवश्यकता के लिए सबसे उपयुक्त है। यह शिक्षित और एक बहुत व्यक्तिगत तरीका है, और सीखने के सिलेबस पसंदीदा तरीकों के साथ साथ साबित हुआ है कि आप यूपीएससी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को समझे, सरल और स्पष्ट व्याख्या करे, टेबल टाइम बनाए और टेस्ट समय समय पर ही ऑनलाइन टेस्ट दे, और करंट अफेयर की संपूर्ण कवर करे। टेबल में आर्थिक सर्वेक्षण और भारत में वर्ष पुस्तक की व्याख्या करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपके इस सवाल का जवाब दे मिल गया होगा। मैं घर से यूपीएससी की तैयारी और आईएएस तैयारी कैसे कर सकता हूं? आपके पास टिप्स, अध्ययन सामग्री, परीक्षा सूचनाएं, प्रश्न पत्र, विचार और राजनीतिक, सब कुछ आपकी अंगुलियों पर है। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, आप उसी यूपीएससी सिलेबस की तैयारी पर ध्यान दें और कड़ी मेहनत के ध्यान करें। परिणाम आना सुनिश्चित है कि सबसे बढ़कर आप हम समझते हैं कि आपको एक शिक्षक और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बल्कि आप एक संरक्षण और मित्र जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है और आपकी प्रेरणा के साथ साथ स्तर पर बनाए रखने में आपकी सहायता कर सकता है। और जब आपको सबसे अधिक आवश्यकता हो तो वहाँ रहिए। इस प्रकार हमारे सभी छात्रों को हमारे साथ और उनकी यात्रा के दौरान एक संरक्षण प्रदान किया जाता है। हम सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा मेरी मदद।